आरक्षण का लाभ लेकर नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ने की इच्छुक महिला प्रत्याशी यदि मध्य प्रदेश के बाहर राज्य से ब्याह कराई है तो उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि नामांकन फार्म जमा करते समय नामांकन फार्म के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें शर्त यह है कि जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए, जिसके चलते कई महिला पार्षद प्रत्याशियों का इस चुनाव में टिकट मिलने के बाद भी बने रहना मुश्किल हो गया है। इस पूरे मामले पर लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते ने राज्य निर्वाचन आयोग के इस नियम पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव करना चाहिए और वहां पर जो भी नौकरशाह है उनकी जूतों से पिटाई करना चाहिए। जब जूते पड़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि महिलाओं के हक और अधिकार छीनने के परिणाम क्या होते हैं। रायबरेली से गांधी परिवार की बुढ़िया सोनिया जी इटली से आके चुनाव लड़ती है। कभी भारत निर्वाचन आयोग ने उनका जाति प्रमाण पत्र मांगा, कभी उनका मूल निवास मांगा। जब भारत की बहू हो गई तो उनका मतदाता सूची में नाम आ गया, वो इस देश में चुनाव लड़ने में क्वालिफाई कर गया, वो लगातार सांसद है। अब एक तरफ भारत सरकार, राज्य सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी बात जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत से राज्यों से बेटियां इधर से उधर ब्याह के जाती है, इस देश से उस देश में ब्याह के जाती है। उनका यदि मतदाता सूची में नाम आ गया है तो उनको चुनाव लड़ना चाहिए। आपने एक नया ड्राबैक ये खड़ा कर दिया कि साहब यदि वो मध्य प्रदेश की नहीं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश का नहीं है तो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकते। वो तो ब्याह के आई है ना। आपको ये सब लाइन रखने की क्या ज़रूरत है? इलेक्शन कमीशन है, भारत निर्वाचन आयोग है। भारत निर्वाचन आयोग में तो ये सब कोई बाध्यता नहीं है। और फिर राज्य निर्वाचन आयोग में ऐसा कौन सा सुपर कानून आपने बना दिया? कब बनाया कानून? आपने अपनी मन मर्जी से नौकरशाही इस तरह की व्यवस्था बना रही है, इस तरह की व्यवस्था ये तो महिलाओं को रोकने का तरीका है। जो महिलाएं अदर स्टेट से आके यहाँ चुनाव लड़ रही है, आप उनको नई उन पर बैरिकेड्स लगा रहे हो, उनको रोकने का काम कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार देखने मिल रही है, इसमें क्या राजनीतिक हस्तक्षेप है? देखो, मेरा तो मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव करना चाहिए और वहाँ जो भी नौकरशाह हैं उनकी जूते से पिटाई करना चाहिए। उनकी बुद्धि, उनके सिर पर जब जूता पड़ेगा उनको समझ में आएगा कि महिलाओं के हक और अधिकार छीनने के परिणाम क्या होते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। और एक तरफ सरकार महिलाओं की बात करती है, दूसरी तरफ उनके राइट्स को ख़त्म करने की बात। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे खिलाफ़ कौन खड़ा हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, उससे नहीं। मैं सबको हक है, सबको अधिकार है, चाहे महाराष्ट्र की हो, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश की महिला अगर यहाँ पे उसका मतदाता सूची में नाम, उसे लड़ना चाहिए। ये स्थिति नगरीय निकाय चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में देखने मिल रही, बालाघाट में देखने मिल रही, लांजी में देखने मिल रही, बैहर में देखने मिल रही। तो ये कौन सी व्यवस्था है? एक तरफ राज्य सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, बेटियों का सम्मान करता हूं, बेटियों की और उनकी माताओं का आप चुनाव लड़ने शुरू करें, ये कौन सी बात है? भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस सूची में नगरपालिका परिषद बालाघाट के सभी 33 वार्ड पार्षद प्रत्याशी सहित वारासिवनी, कटंगी और नगर परिषद लांजी के 15 वार्ड पार्षद के उम्मीदवारों के नाम शामिल है। सूची जारी होने के बाद से ही कुछ वार्डों में आंतरिक विरोध भी देखने मिल रहा है। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद अब स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की सूची पर।
पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्यरत सेवा संस्था के द्वारा सारस संरक्षण प्रकल्प के मार्गदर्शन में पारंपरिक और शास्त्रीय पद्धति से सारस पक्षियों की गणना की गई। 5 दिनों तक चले इस गणना कार्य में यह पता चला है कि बालाघाट में 45 सारस मौजूद है। जिले में 21 टीमें बनाकर सारस के विश्रांति स्थल पर पहुंचकर सुबह 5 बजे से 10 बजे तक विविध स्थानों पर प्रत्यक्ष जाकर गणना की गई है। प्रत्येक टीम में सेवा संस्था के सदस्य तथा वन विभाग के कर्मचारियों का समावेश रहा। कोतवाली पुलिस ने गोदाम में रखे बीज के धान की बोरियां चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक अपचारी बालक है तो वही दूसरा आरोपी निकेश मात्रे है, जिनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि बालाजी नगर निवासी पवन बेलवंशी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सरेखा स्थित गोदाम से अज्ञात चोरों ने 1,05,000 कीमती धान बीज की बोरियां चोरी कर ली। इस आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना के उपरांत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि इन आरोपियों ने नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी की है। उसका व्यवसाय करते हैं। इनकी जय हिंद कृषि के नाम से दुकान है इनकी इतवारीगंज में। इनका जो गोडाउन उन्होंने बाईपास पे किराए से ले रखा, वहाँ पे धान रखा हुआ था इनका बीज, करीब 10 कुंटल के आसपास था। तो वो दरमियानी रात किसी अज्ञात बदमाशों के द्वारा चोरी कर लिया गया। चोरी की सूचना पर हमने अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की और विवेचना के दौरान कल देर रात 2 बदमाशों को पकड़ा और उनकी कस्टडी से 10 कुंटल जो चावल है, धान है, वो जब्त किया गया, जिसमें एक नाबालिग है और एक दूसरा जो आरोपी है वो निकेश पिता तिलक मात्रे, ये 20 साल का, ये भी वार्ड नंबर 5 सरेखा का रहने वाला है। दोनों बदमाशों ने शराब के नशे में उन्होंने घटना को अंजाम दिया था और जिस दिन से चोरी किया उस दिन से उनने ले जाके रखा था, उसको बेचने की फिराक में थे कि कोई कस्टमर मिल जाए तो उसको बेच दें।